नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पहले द कश्मीर फाइल्स, उसके बाद द केरला स्टोरी और अब पश्चिम बंगाल पर बनने वाली एक फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में पुलिस में शिकायत तो दर्ज कराई ही गई है और उसके आधार पर इसके निर्देशक सनोज मिश्र को यहाँ पुलिस ने बुलाया है 30 मई को। और इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद, आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गया है। तो आज चर्चा करूंगा इसी की। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे अनुरोध कर दूं, अगर जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों को शेयर करें उनके साथ, और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। तो आइए चलिए पहले दिखाता हूं कि विवाद क्यों है। दरअसल फिल्म तो अभी पूरी बनी नहीं है, लेकिन उसका एक ट्रेलर रिलीज हुआ है। उस ट्रेलर को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और उसी ट्रेलर पर विवाद शुरू हो गया है और लगातार तेज हो रहा है। बीजेपी ने जहां इसे बंगाल की हकीकत बताया है, वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि यह राज्य सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी की छवि को बदनाम करने की साजिश है। तो आइए कुछ झलकियां आपको ट्रेलर के दिखाता हूं, उसके बाद विस्तार से चर्चा करूंगा और तब आप खुद ही तय कर सकते हैं कि आखिर क्या सही है, क्या गलत है, कितना सही है, कितना गलत है। लोकतंत्र दुनिया में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के राज को कहा गया है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि अगर बहुमत मुसलमानों का हुआ तो कानून भी शरीयत का होगा। आपने देखा ट्रेलर की थोड़ी झलकी। 2 मिनट 12 सेकंड का यह ट्रेलर है। रिलीज होने के बाद से लाखों लोग देख चुके हैं इसे, और इस पर भी विवाद उसी तरह लगातार तेज हो रहा है जिस तरह द कश्मीर फाइल्स और उसके बाद हाल में द केरला स्टोरी पर हुआ। केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल सरकार ने बैन कर दिया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया। बावजूद इसके ज़्यादातर सिनेमा हॉलों में यह फिल्म नहीं लगी और अब बड़े पर्दे पर पश्चिम बंगाल की डायरी, यानी अंग्रेजी में शीर्षक कहें तो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल आ रही है। लेकिन यह पूरी डायरी है, कोई महज एक फाइल या स्टोरी नहीं है। सनोज मिश्र ने यह बनाया है। अब भी फाइनल शूटिंग नहीं पूरी हुई है। उनका कहना है अगले महीने इसे सेंसर बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। तो लेकिन ट्रेलर जारी होते ही विवाद भी तेज हो गया है और करीब 1 महीने पहले इसका ट्रेलर जारी किया गया था, तो अब तक 8 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और इस वीडियो को कई हज़ार लोगों ने पसंद भी किया है, लाइक किया है। अब इतना विवाद बढ़ गया है कि इसके खिलाफ 11 मई को आर्मस्ट स्ट्रीट थाने में एक डायरी की गई, शिकायत दर्ज कराई गई और उसके बाद पुलिस ने इसके डायरेक्टर यानी निर्देशक और प्रोड्यूसर दोनों को तलब किया है। और इसमें कहा गया है कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने की ये कोशिश है, तो इसलिए इस फिल्म को नहीं जारी करना चाहिए। दरअसल फिल्म के शुरुआत में ही अल्पसंख्यकों के प्रति जो तुष्टीकरण की कथित नीति है, जो ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगते रहे हैं, उनका ब्यौरा दिया गया है। और इसमें सीएए, एनआरसी के इस्तेमाल के खिलाफ जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बोलती रही हैं, उसका जिक्र किया गया है। वैसा एक भाषण भी दिखाया गया है। मुख्यमंत्री से मिलती जुलती एक जो पात्र है उसका भाषण है कि बंगाल में कभी सीएए और एनआरसी लागू नहीं करने देंगे। और जानकारों का कहना है कि फिल्म में मूल रूप से जो पश्चिम बंगाल सरकार की कथित तुष्टीकरण की नीति है अल्पसंख्यकों के प्रति, उसके खिलाफ एक संदेश देने की कोशिश की गई है। और इसमें बंगाल को दूसरा कश्मीर भी बताया गया है। तो इसमें जो स्लोगन दिया गया था, खेला होवे
वो भी स्लोगन भी है इसमें, और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह चुनाव बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा में हजारों लोग बेघर हो गए, घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए और राज्य सरकार ने इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। इसमें बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा, अशांति और कानून व्यवस्था की स्थिति का भी जिक्र किया गया है। तो तृणमूल कांग्रेस ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि यह विकृत और उकसावा मूलक है और इसका राजनीतिक मकसद है, इसके पीछे भाजपा का हाथ है। उन्होंने कहा कि बंगाल की डायरी अगर सचमुच होती तो इसमें राज्य सरकार की विकास योजनाओं, जिसमें दुआरे सरकार, कन्याश्री, ये सब चीज़ें जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, इनका भी जिक्र होना चाहिए था, लेकिन इस डायरी में इन योजनाओं का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। उनका कहना है कि दरअसल बीजेपी सीपीएम की सहायता से एक राजनीतिक प्रचार कर रही है और उसी की एक कड़ी है यह फिल्म, और उन्होंने इस फिल्म पर बैन लगाने की भी मांग की है। उधर एक अन्य नेता जयप्रकाश मजूमदार ने कहा है कि यह फिल्म उन लोगों की ओर से बनाई गई है जो धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने, नफरत की झूठी कहानी फैलाने और पश्चिम में मौजूद सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव बिगाड़ने का एजेंडा चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कानून की मौजूदा धारा के तहत कदम उठाए हैं, मौजूदा प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज करने के फैसले से तृणमूल कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ओर भाजपा के राज्य प्रवक्ता बीजेपी के जो श्रमिक भट्टाचार्य हैं, उन्होंने कहा है कि फिल्म के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से साफ है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि सच्चाई सार्वजनिक रूप से सामने आए। पश्चिम बंगाल में होने वाली वास्तविक सच्चाई, पिछले 7-8 वर्षों में सीमावर्ती इलाकों में जो आबादी का स्वरूप बदला है, इस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित है। फिल्म के शुरू में कहा गया है कि बंगाल असंगठित हिंदुओं के लिए दूसरा कश्मीर बन गया है। फिल्म के एक पात्र ट्रेलर में कहते हुए नज़र आता है कि बंगाल ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों से प्रेम करती हैं और हिंदुओं को घर छोड़ने पर मजबूर कर रही हैं। तुष्टीकरण का तो जिक्र है ही। और पुलिस ने फिल्म के डायरेक्टर और इनको नोटिस भेजा है, प्रोड्यूसर को, जो मैंने आपको बताया। तो इसका ट्रेलर दरअसल 7 अप्रैल को रिलीज हुआ था। ऐसे में ट्रेलर में दावा किया गया है कि बंगाल में जुल्म और ज़्यादती बढ़ती जा रही है और यहाँ हालात कश्मीर से भी बदतर हो गए हैं। इनमें हिंदुओं के साथ नरसंहार, बलात्कार और रोहिंग्या जैसे मुद्दे भी मौजूद हैं। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अब सनोज मिश्रा जो निर्देशक हैं, वो कहते हैं कि ये फिल्म पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है। बंगाल में बड़े पैमाने पर नरसंहार, बलात्कार और पलायन हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें। मिश्र ने कहा है कि वो दीदी के खिलाफ नहीं बल्कि सच के साथ हैं और एफआईआर के जरिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि अगर एक बार वो बंगाल पहुंचे तो वापस नहीं लौट पाएंगे और फिल्म की तैयारी पूरी हो गई है। इसे अगस्त में रिलीज करने का इरादा है। मैं न तो दीदी के साथ हूँ, खिलाफ हूँ और न ही किसी और के साथ। मेरा मुद्दा सच है, मेरा एजेंडा सच है, बंगाल का सच। लेकिन इस मुद्दे पर विवाद तो तेज हो ही रहा है। अब देखना है कि इस फिल्म का क्या हश्र होता है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, सरकार का रुख क्या होता है। अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उसके बाद वो आते हैं तो देखा जाए क्या होता है। पूछताछ में वो आते हैं कि नहीं। 30 मई है, आज 28 मई है, परसों ही आना है उनको, फिल्म के निर्देशक को और प्रोड्यूसर को। तो अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या अपडेट होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।